जो बात मैं पिछले कई वर्षों से कह रहा था, आज वो अखबार में भी निकला हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जो नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ अवैध प्लॉटिंग हो रही है और वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वहाँ प्लाट खरीद रहे हैं, वहाँ घर बनवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की घटना है, निकल गई, अखबारों में भी आ गया। बाकी बिहार में भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है, त्रिपुरा के बॉर्डर पे भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है, असम के बॉर्डर पे भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है, बंगाल के बॉर्डर पे भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है, पंजाब के बॉर्डर पे भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के बॉर्डर पे भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है। और बड़े प्लान्ड वे में किसानों की ज़मीन को औने पौने दाम में खरीद के और वहाँ पे समुदाय विशेष वहाँ पे मकान बनवा रहा है। यहाँ पे जो घटना आई है बलरामपुर में, यहाँ पे गोंडा बहराइच बस्ती के अलावा नेपाल के मुसलमान आके प्लॉट खरीद रहे हैं। और कैसे खरीद रहे हैं? विदेशी वो फर्जी आधार बनवा के, फर्जी राशन कार्ड बनवा के, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के यहीं के नागरिक बन जा रहे हैं और फिर उस प्लॉट को खरीद रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात कि मुंबई के बहुत सारे लोगों ने आके बलरामपुर में, उत्तर प्रदेश का जो बलरामपुर बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर, वहाँ मुंबई के लोग आके प्लॉट खरीद रहे हैं, अजमेर के लोग आके वहाँ प्लॉट खरीद रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य करने की बात है कि मुंबई और अजमेर के लोग उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर पे आके प्लॉट खरीद रहे हैं, वहाँ अपना घर बनवाएंगे। इसमें जो नाम आया है, ये सखावतुल्लाह का, फैजानुल हक, अब्दुल करीम, इरशाद खान, नफीस खान, सिराज अहमद, सगीर अहमद। इसमें कुछ प्रधान वहाँ के रह चुके हैं, कुछ प्रधान अभी प्रधान है, कुछ ग्राम पंचायत के सदस्य हैं। और इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों से मिली भगत करके किसानों की ज़मीन पे अवैध प्लॉटिंग किया है। जो रिपोर्ट आई है उसमें जो लेखपाल पटवारी है उसको भी लोग पैसा देते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट बना के दे रहा है। वहाँ के हवलदार थानेदार को भी पैसा दे के रखते हैं, इसलिए वो शांत बैठे हुए हैं। वहाँ तहसील का जो पेशकार है, तहसीलदार है, रजिस्ट्रार है, वो लोग इस पूरी ज़मीनों की रजिस्ट्री करते जा रहे हैं। भारत के पूरे भारत के बॉर्डर को बड़े प्लान्ड वे में वहाँ की डेमोग्राफी बदली जा रही है। पहले घुसपैठियों को अंदर लाया जाता है, फिर घुसपैठियों का कागज़ बनवाया जाता है, फिर वहाँ पे ज़मीनों की प्लॉटिंग होती है और फिर घुसपैठियों के मकान बनाए जा रहे हैं। और नतीजा ये है, चाहे उत्तराखंड का बॉर्डर हो या पंजाब का बॉर्डर हो या उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो या बिहार का बॉर्डर हो या असम का बॉर्डर हो या बंगाल का बॉर्डर हो, हर जगह पूरे बॉर्डर पे घुसपैठिए बाकायदा भारतीय बनते जा रहे हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के, प्लॉट खरीद के, उसके ऊपर उनकी मकान भी बनते चले जा रहे हैं। फंडिंग खूब आ रही है। और ये छांगुर जलालुद्दीन भी बलरामपुर का ही है। ये छांगुर जलालुद्दीन जिसका 600 जिलों में नेटवर्क चल रहा था, जिसने 5000 गुर्गे पाल रखे हैं लब जिहाद करने के लिए, ये भी वहीं बलरामपुर का रहने वाला है। योगी जी की सरकार आ गई, इसलिए छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया। हो सकता है कोई सेकुलर सपा की सरकार होती, तब तक छांगुर जलालुद्दीन हो सकता है सांसद बन जाता या विधायक बन जाता, मंत्री बन जाता। अभी तो जेल में चला गया। ऐसे ही गिरोह आगरा से पकड़ा गया, योगी जी की सरकार आई इसलिए योगी जी ने पकड़वा लिया। नहीं तो हो सकता है ये अब तक हुआ। और ये जो घटना आई है, ये कोई आज प्लॉटिंग नहीं हो रही है, वर्षों से प्लॉटिंग हो रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। अब योगी जी की सरकार आई है, तब पता चला है कि ये जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर वाला एरिया है, नेपाल का बॉर्डर, वहाँ अवैध प्लॉटिंग करके ज़मीनें बेची जा रही हैं और लोग वहाँ घुसपैठियों को बसा रहे हैं और घुसपैठिए वहाँ बसते चले जा रहे हैं। सवाल ये है, ये लेखपाल पटवारी, ये थानेदार हवलदार, ये रजिस्ट्रार, ये पेशकार, ये तहसीलदार, जिनको इन जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई करना था, ये उसके भागीदार क्यों बन गए? जैसे बलरामपुर कोर्ट का जो एक वहाँ पे क्लर्क था, वो खुद ही उसकी मदद कर रहा था, फर्जी केस करवाने में मदद कर रहा था। क्यों कर रहा था? पैसा ले रहा था। अल्टीमेटली ये सारे जितने लेखपाल पटवारी, तहसीलदार, पेशकार, रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। भारत बर्बाद हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पैसा चाहिए। देश बर्बाद हो जाए, देश की डेमोग्राफी बदल जाए, भारत पे घुसपैठिए कब्जा कर लें, यहाँ आतंकवाद हो जाए, यहाँ बम फूटे, यहाँ धर्मांतरण हो, यहाँ घुसपैठ हो, जनसंख्या विस्फोट हो, लब जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, भ्रष्टाचारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचारियों को केवल माल पानी चाहिए, उनको सोने की चेन बनवाना है, उनको बड़े बड़े मकान खरीदना है, उनको फार्म हाउस बनाना है, उनको लग्जरी गाड़ियाँ खरीदनी है, उनको बच्चों को विदेशों में पढ़ाना है। ये सब कर रहे हैं केवल और केवल पैसे की खातिर, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ये गद्दारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित ही नहीं किया। ये मेरे पास ये भारतीय न्याय संहिता है, आज तक इसमें हमने एक चैप्टर नहीं जोड़ा ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, इसलिए भ्रष्टाचार चल रहा है। जबकि अमेरिका का जो फेडरल पिनल कोड है, इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन है।
हमारे यहाँ जो हमने भारतीय न्याय संहिता बनाई है, पहले आईपीसी थी, उसमें ऑफेंस रिलेटेड टू करप्शन नहीं है। अब आप कहेंगे अच्छा करप्शन के लिए अलग से कानून है। अरे अलग से कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, वो भी तो सड़ा हुआ है। ऐसा घटिया, ऐसा सड़ा हुआ कानून कि 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। ऐसा सड़ा हुआ कानून है। ऐसे सड़े हुए कानून को लेकर क्या करेंगे हम? ये भ्रष्टाचार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये देख लीजिए, ये लेखपाल, पटवारी, हवलदार, थानेदार, पेशकार, तहसीलदार, रजिस्ट्रार मिल के वहां गद्दारी कर रहे हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। लेकिन इन घूसखोर कर्मचारियों के खिलाफ एनएसए नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित ही नहीं किया। ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे इस बीएनएस में एक प्रावधान है, सेक्शन 152। सेक्शन 152 कहता है कि जिससे हमारी संप्रभुता के लिए खतरा हो, हमारी एकता के लिए खतरा हो, अखंडता के लिए खतरा हो, उनके खिलाफ सेक्शन 152 लगेगा। लेकिन ये जो देशद्रोही गद्दार, लेखपाल, पटवारी, कानूनगो, ये तहसीलदार, हवलदार, पेशकार, ये जो है रजिस्ट्रार, इनके खिलाफ 152 नहीं लगेगा। क्योंकि हमने धारा तो बना दिया 152, लेकिन उसमें लिखा ही नहीं कि भ्रष्टाचार हमारी राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए खतरा है, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। ये भ्रष्टाचार एक तरीके से वेजिंग वॉर है। इससे जो गद्दारों को मदद मिलती है। जासूसी क्यों करते हैं लोग? पैसे के लिए। गद्दारी क्यों करते हैं? पैसे के लिए। ये इनडायरेक्ट वॉर है हमारे देश के खिलाफ। और विदेशों से पैसा आता है जासूसों को, गद्दारों को। ये लेखपाल, पटवारी, पेशकार जो काम कर रहे थे, जो यहाँ पे कॉलोनी बसा रहे थे, इनको विदेशों से फंडिंग हो रही थी। अभी अपने बंगाल के बॉर्डर पे एक बीएसएफ का कमांडेंट पकड़ा, उसके घर से 22 करोड़ मिला। कहां से आया था पैसा? बाहर से, हवाला के जरिए आया था। किस लिए आया था? घुसपैठियों को बसाने के लिए। तो घुसपैठियों को बसाने के लिए भी पैसा आ रहा है विदेशों से, घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए भी पैसा आ रहा है विदेशों से, घुसपैठियों को प्लॉट दिलवाने के लिए भी पैसा आ रहा है विदेशों से, घुसपैठियों के नाम पर जमीनों की रजिस्ट्री हो जाए उसके लिए भी पैसा आ रहा है विदेशों से। और इसके बावजूद न भ्रष्टाचार को हमने राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, न भ्रष्टाचारियों पे एनएसए लगता है, न भ्रष्टाचारियों पे यूएपीए लगता है, न भ्रष्टाचारियों पे देशद्रोह की धारा लगती है, न भ्रष्टाचारियों पे गैंगस्टर एक्ट लगता है, न भ्रष्टाचारियों पर ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगती है। जब लगती नहीं है तो पैसा उनको मिल रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं। वो छांगुर जलालुद्दीन की मदद कर रहे हैं, वो आतंकवादियों की मदद करते हैं, पैसा उनको मिल जाता है घूसखोर कर्मचारियों को, तो ये आतंकवादियों की मदद करते हैं, अलगाववादियों की मदद करते हैं, नक्सलियों की मदद करते हैं, जिहादियों की मदद करते हैं, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों की मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। जो उनको कार्रवाई करनी चाहिए कार्रवाई नहीं करते। पैसा मिल जाता है, झूठ फर्जी जांच कर देते हैं, जांच कमजोर कर देते हैं, बाद में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। यह हालत हो गई। पैसा मिल जाता है, जो लोग गवाही देने आते हैं उनको भी धमकाते हैं। यह हालत चल रही है भारत में। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार को हमने जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। भारत बर्बाद हो जाएगा अगर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ। और भ्रष्टाचार लाइलाज समस्या नहीं है। सिंगापुर में 0 भ्रष्टाचार है, जापान में 0 भ्रष्टाचार है। हमारे यहां भ्रष्टाचार रत्ती भर कम नहीं हुआ है जमीन पे। थाना आज भी दलाली का अड्डा बना हुआ है, क्योंकि हमने भ्रष्टाचारियों को फांसी देने के लिए कानून नहीं बनाया। तहसील में आज भी ये जो अवैध प्लॉटिंग चल रही, कैसे चल रही? तहसील से प्लॉटिंग हो रही, तहसील से रजिस्ट्री हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना अपराध नहीं है, और फर्जी रजिस्ट्री करना अपराध नहीं है। तो किसानों की जमीन पे फर्जी लोगों को, जो भारत के नहीं है, उनको भी प्लॉट बिक रहा है। ये जानते हैं, वो लेखपाल भी जानता है, पटवारी भी जानता है, तहसीलदार भी जानता है, पेशकार भी जानता है, वहाँ का क्लर्क भी जानता है, वहाँ का रजिस्ट्रार भी जानता है। सब जानते हैं कि जो ये रजिस्ट्री हो रही फर्जी हो रही है, लेकिन उनका मुंह बंद कर दिया जाता है उनको पैसा देके। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, और साल भर के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून बनाइए। साल भर के अंदर फांसी तभी होगी जब झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होगा। अगर ये हमने नहीं किया तो चलिए, उत्तर प्रदेश में घटना पकड़ में आ गई, बंगाल की घटना कभी पकड़ में नहीं आएगी, बाकी राज्यों की घटना पकड़ में नहीं आएगी। और सच्चाई है, प्लॉटिंग हर जगह हो रही है। वो पंजाब के बॉर्डर पे भी अवैध प्लॉटिंग हो रही है, उत्तराखंड के जंगलों पे कब्जा होता चला जा रहा है। क्यों? और कब्जा कौन करवा रहे हैं? वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी कब्जा करवा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर्मचारियों को पता है कि ये बाहर का बंदा आके यहाँ जंगल में बैठ गया, फिर भी वो कुछ नहीं करता। क्यों? उसको कुछ पैसा मिल जाता है।
ये भ्रष्टाचार खोखला कर रहा है देश को, ये भ्रष्टाचार हमारी पूरी नींव को कमज़ोर कर रहा है। भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ तो भारत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने, इनकी 100% संपत्ति जब्त करने, इनकी नागरिकता ख़त्म करने और इनको फांसी देने के लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है।